मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की टॉपिक जो आगे पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़े थे क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल या कंडक्टर, ठीक है, जिसमें क्या हो, चार्ज की प्रेजेंसी हो या फिर चार्ज उसमें फ्लो हो, उसी को हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो टाइप से पढ़ते हैं। कितने टाइप से? दो टाइप से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट हमारा होता है क्या बेटा, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है? स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो दूसरा क्या होता है मेरा, दूसरा होता है मेरा क्या बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा देखो, अब क्या होता है, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों इस इलेक्ट्रिसिटी में इन्वॉल्व हैं। किस तरह से हैं? हमने कहा है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल या फिर कंडक्टर, ठीक है, या फिर मटेरियल, कुछ भी कर सकते हो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर या फिर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक, प्रेजेंस, जिस उसमें क्या हो, चार्ज की प्रेजेंसी हो, और क्या हो बेटा, और उसमें चार्ज फ्लो हो सके, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसे हम दो टाइप से पढ़ते हैं। पहला है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जब चार्ज की प्रेजेंसी हो किसी मटेरियल में, किसमें, किसी मटेरियल में, उसमें हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग इसमें रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हम इस पे टॉपिक बना चुके हैं और हमने अपलोड भी कर चुका है, ठीक है। तो आपको पता है जो स्टैटिक चार्ज होता है, जो स्टेशनरी चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। और क्या कर सकता है बेटा, बताओ, अगला आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। और दूसरा हमारा क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज की किस प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं? जब चार्ज क्या हो बेटा, मूव करे, क्या करे, मूव करे। और जब चार्ज मूव करता है तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? करंट प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। चार्ज के हाँ, हम लोग अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के हैं, 12th का ये टॉपिक है, ये आपका जो स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी है ये क्लास 12th की टॉपिक है, और ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये क्लास 10th की टॉपिक है। तो हम लोग अभी अगर एज ए स्टूडेंट ऑफ बोर्ड, तो हम लोग क्लास 10th में है तो 10th की टॉपिक को स्टडी करेंगे और 12th वाले स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी को। तो आइए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चलते हैं। क्या होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी? और हम इसमें बता चुके हैं, सिर्फ हम रिवीजन करवा रहे हैं, डेफिनेशन वगैरह नहीं चल रही है। आ जाइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ बेटा आ जाओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम अभी बताए हैं ना, चार्ज क्या करें, मूव करें। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमें मैथमेटिकल में अगर ऑपरेट करना हो या इट मीन्स रिप्रेजेंट करना हो, तो हम क्या करेंगे, I इक्वल टू Q बाई टी, क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर होता है। आपको पता है जैसे हमें किलोमीटर में, क्या, किलोमीटर से छोटा यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर होता है। मीटर से छोटा सेंटीमीटर होता है। अब आ जाओ, इससे छोटा क्या होता है बेटा, एम्पियर। एम्पियर से छोटा क्या होता है, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं बेटा, 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। अब जैसे मीटर से छोटा सेंटीमीटर, उसी तरह मिली एम्पियर से छोटा माइक्रो एम्पियर। क्या होता है, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको कितना लिखते हैं, 10 की पावर -6 एम्पियर, ठीक। ये सब टॉपिक ही है और हमारे नोट की पॉइंट हैं। और हाँ, हालांकि अगर आप लोग क्लास 10th का बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो आप लोग हमेशा समझ के रखो कि अगर हमें नंबर गेन करना है तो हमें पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए। तो करंट क्या होती है, हम लोग जानते हैं करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट, ओके। और इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सर, अगर हमें किसी सर्किट में, क्या सर, अगर हमें कौन से सर्किट में, जिसमें करंट फ्लो होता हो, तभी तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। करंट फ्लो नहीं होता बेटा, चार्ज फ्लो होता है। क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, करंट कभी फ्लो नहीं होती है। तो अच्छा सर, अगर बताइए हमें किसी जिस सर्किट में चार्ज फ्लो हो, इट मीन्स करंट हो, ठीक, तो उसमें अगर हमें करंट को मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर करेंगे?
ठीक है, किससे मेज़र करेंगे? तो हमें पता है करंट को मेज़र करने का जो मेज़रमेंट ऑफ डिवाइस होती है, मेज़रमेंट कौन सा बेटा? मेज़रमेंट की जो डिवाइस होती है उसका नाम होता है एमीटर। ठीक, क्या नाम होता है? एमीटर, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सर्कल में ए। ठीक है, आइए हम सर्किट में इसे देख लेते हैं। क्या देखते हैं? जब हम किसी सर्किट में किसको ऐड करते हैं बेटा? जब हम किसी सर्किट में क्या करते हैं? एम्पियर, इट मीन्स करंट को मेजर करना हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है बेटा? कि ये बताइए सर, ये जो हम लगाते हैं सेल ना, ये होता क्या है? ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का सेंस क्या होता है? तो इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम बताते हैं। अगर हमें किसी सर्किट में क्या करना हो, एम्पियर मीटर को, इट मीन्स करंट को मेजर करना हो, तो जो एमीटर होता है उसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ सीरीज में करते हैं, इस तरह से A लिखते हैं। ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर हमें करंट को मेजर करना हो तो करंट को मेजर करने की जो डिवाइस है एमीटर, इसे हम इस सर्किट में किस में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। ध्यान देना, इसे हम कैसे लगाते हैं बेटा? सीरीज में। इसे हम सीरीज में लगाते हैं। ओके, बात आई समझ में? और ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। आ जाइए आगे हम लोग देखते हैं। क्या हुआ सर? सही है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। और हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग ये देख रहे थे कि सर अच्छा इस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का सेंस क्या होता है? सिर्फ हम रिवीजन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? रिवीजन करवा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप लोग समझ रहे हो? देखो, जैसे आपके पास एक बीकर ए हो, ठीक, और एक बीकर बी हो। क्या हो? एक बीकर बी हो। ये बहुत इजी एग्जांपल है, क्योंकि हमें साइंस में ना सीन्स करना, साइंस का मतलब होता है सीन्स करना। आप क्या सोचते हो, तो आप जितना सोचते हो उतना ही आपको याद रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर हम किसी बीकर को, ठीक है, मान लीजिए ये बीकर ए है, ये बीकर बी है, इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अच्छा हम लोग बात करते हैं। हम क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सर, अगर बीकर ए में वाटर लेवल को क्या करें? अगर वाटर लेवल को यहाँ तक रखें, ठीक बेटा, देखिए यहाँ तक रखें, और बीकर बी में भी वाटर लेवल यहाँ तक रखें, और इन दोनों को कनेक्ट करा दें। कनेक्ट करा दिया तो क्या इसमें वाटर फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं है ना। अब किसी कंडक्टर में, सिमिलरली किसी कंडक्टर में क्या, कंडक्टर में किसी का कोई सेंस नहीं है। एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, चार्ज हैं। क्या है? इसमें चार्ज हैं। मान लीजिए ये सब चार्ज हैं, ठीक। और हमें ये पता है कोई भी कंडक्टर हो या कोई भी मटेरियल हो या मेटर हो, उसमें चार्ज की प्रेजेंसी होती है। बात समझ में आई? अब इसका कोई डायरेक्शन नहीं, कहीं भी मूव कर रहा है, इसका एक कोई मतलब फिक्स डायरेक्शन नहीं है। उसी डायरेक्शन को हम फिक्स करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। बात समझ में? उसी डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। अब देखिए वाटर लेवल सेम है, तो इसमें से इसमें वाटर नहीं जाएगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और हम यहाँ से डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। अब क्या हुआ? अब सर ये बताइए, इसमें से वाटर इसमें जाएगा? हाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इतना डिफरेंस हो गया। बात सुन में? इतना डिफरेंस हो गया। अब जब डिफरेंस होगा तो वाटर इसमें फ्लो होगा। इसी तरह से करंट को अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराना हो तो उसमें एक हमें क्या लगाना होता है? डिफरेंस लगाना होता है, जिसका नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम जनरली सेल के नाम से जानते हैं, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। बात सुन में आई? अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ये लेवल हमने कम कर दिया, इसमें से चार्ज इस तरफ जाने लग जाएंगे। जब चार्ज का फ्लुएंसी होती है तो करंट फ्लो होने लगता है। और हमें ये भी पता है करंट का डायरेक्शन क्या होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इसी को हम कहते हैं करंट आई। अब इसमें करंट फ्लो होने लगा। अगर इसमें आपको करंट को मेजर करना हो तो आप इस सर्किट में क्या करेंगे? एम मीटर लगाएंगे, जिसको सीरीज में लगाया जाता है। किससे? सीरीज में लगाते हैं, और हम लोग करंट को फाइंड कर लेते हैं। चलिए ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं अगली टॉपिक क्या है। तो हम लोग कहाँ थे भाई? हम लोग थे पोटेंशियल डिफरेंस पे। हम लोग क्या किए थे? हम लोग देखे थे जब हम किसी सर्किट में क्या करते हैं,
डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना। क्यों डिफरेंस क्रिएट करते हैं? जब हमें किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराना हो तो हमें क्या लगाना पड़ता है? एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। और वो करंट क्या होता है? हाई पोटेंशियल से, कहाँ से बेटा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है? करंट की डायरेक्शन होती है। हाँ, मुझे भी पता है कि आप पता हो गया। अच्छा, अब ये बताइए, अगर आपके पास कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की चलने की जो इसकी डायरेक्शन है, मान लीजिए ए इस तरफ चल रहा है, ठीक है, ए इस तरफ जा रहा है, क्योंकि भाई कोई भी कंडक्टर हो या कोई भी मटेरियल हो, मैटर हो, उसमें इलेक्ट्रॉन इट मीन्स चार्ज की प्रेजेंसी होती है, बट उसके डायरेक्शन क्या होते हैं? कभी मतलब कांस्टेंट या एक ही डायरेक्शन में नहीं होते। उसी को सर इसके डायरेक्शन को ये इस चार्ज की जो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं या चार्ज हैं, इनकी जो डायरेक्शन होती है, ये कहीं भी ऊपर नीचे राइट मतलब लेफ्ट राइट करते रहते हैं, इनको एक ही डायरेक्शन में मूव कराने के लिए ये हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। और जब एक डायरेक्शन में क्या करें, चार्ज मूव करने लग जाएं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो होने लगता है। अच्छा सर, चार्ज की डायरेक्शन किस तरफ होगी? सर इस तरफ होगी। इस तरफ चार्ज की डायरेक्शन होगी, इस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी। क्यों सर? क्योंकि हमें ये पता है हमेशा करंट क्या होता है? ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ होता है, और चार्ज क्या होता है? माइनस टर्मिनल से ना, कहाँ से? सेल के निगेटिव टर्मिनल से चार्ज प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आई? आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग को क्या करना है? अच्छा सर, हमें ये पता चल गया, क्या पता चल गया? हमें ये पता चल गया है कि जब हमें किसी सर्किट में क्या करना हो? करंट को मेजर करना हो, तो हम करंट को मेजर करने का जो मेजरमेंट ऑफ डिवाइस है उसका नाम एमीमीटर होता है। इसे हम इस सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में करते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं भाई, इसे सीरीज में करते हैं, ठीक। अब फिर इसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो सर ये बताइए, अगर हमें करंट को बढ़ाना हो ना, मान लीजिए हमें करंट की रीडिंग ज़्यादा चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा सर, हमें पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे सर? वो ओम्स लॉ बताए हैं। कौन बताए हैं? ओम ने बताया है। ओम का एक रूल है। क्या रूल है बेटा? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट ऑलवेज इंक्रीज होता है। क्यों होता है? आइए हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस इनका इतना था, ठीक, एक पोटेंशियल लेवल इतना ही है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ तक है। अगर हमें इस पोटेंशियल लेवल को बढ़ाना हो तो आप आ जाइए, इसे यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, तो पोटेंशियल लेवल बढ़ के यहाँ से यहाँ आ गई। अब क्या हो गया? इसमें का जो वाटर है इस कंटेनर में या इस बीकर में, बी बीकर में जाने के लिए इसकी फ्लुएंसी क्या हो जाएगी? बहुत तेज हो जाएगी। और जब क्या होगी? तेज हो जाएगी तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो करंट को अगर हमें बढ़ाना हो तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई? जैसे जैसे हम करंट या तो करंट बढ़ाओ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, ठीक। अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं तो करंट भी डिक्रीज होगा। बात समझ में आ गई? आइए हम लोग आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अब हम लोग चलते हैं सर, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारी टॉपिक आ गई पोटेंशियल डिफरेंस को एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे क्या कहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में, ठीक। इस सर्किट के बारे में तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर कहना हो तो क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। किससे? V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल टू होता है W बाई, क्या होता है बेटा? जल्दी बताइए। W बाई, बताइए, हम कल पढ़ाए हैं। W बाई T Q क्या हो सकता है? बताइए। क्योंकि ये क्या है? जूल है, हमें वोल्ट इसकी यूनिट लानी है, तो क्या होना चाहिए? जूल पर सेकंड ना बेटा। जब हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, जो हमारी एनर्जी लॉस होती है, क्या होती है? वर्क डन इज 1 यूनिट चार्ज 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक। 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम लेके जाते हैं कितना टाइम लगता है, अब कितनी एनर्जी लॉस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई? अब इसका यूनिट क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्योंकि रिवीजन है इसलिए हम पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेशन हम सेकेंड लेक्चर में बता चुके हैं।
फर्स्ट, हाँ सेकंड लेक्चर में हमने बताया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। आइए हम लोग ओम्स लॉ के बारे में चलते हैं। ओम्स लॉ के बारे में बस जनरली यही है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ जो मेरा है वो कहता क्या है? ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ कहता है कि अगर हमें पोटेंशियल बढ़ाना हो तो हम पोटेंशियल क्यों बढ़ाएंगे? हम बढ़ाएंगे करंट की रीडिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए। अच्छा सर, अगर ये आप कह रहे हैं कि अभी आपने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया है, उसमें आप करंट को मेजर करने का तरीका बता दिया, लेकिन एक चीज़ आपने छोड़ दिया, बताइए क्या? आपने, अगर हमें उसी सर्किट में वोल्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? अभी यही चीज़ें हैं कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। अगर इस सर्किट में, कौन से सर्किट में? जिसमें करंट फ्लो होता हो, ठीक, इसमें हम क्या करें? एक कंडक्टर है मेरे पास, ठीक, एक कंडक्टर है। अब इसमें हमें करंट फ्लो कराना है तो हम क्या करेंगे? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक। देखिएगा ध्यान से, टॉपिक बहुत अच्छा है और यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं ओम्स लॉ से। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का विथ न्यूमेरिकल के साथ आने वाला है। अच्छा, आप ये बताए हैं सर कि जब आप कहे हैं कि किसी सर्किट में करंट फ्लो होता रहे, किसमें? किसी सर्किट में करंट फ्लो होता रहे, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए इस सर्किट में, तो क्या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। अब हमें इस सर्किट में करंट को मेजर करना है, तो हमारा करंट का मेजर करने का एक मेजरमेंट डिवाइस है जिसका नाम एमीटर है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सीरीज में लगाते हैं। अगर इसमें हमें वोल्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? तो सर वोल्ट निकालने का, वोल्ट का मेजरमेंट का डिवाइस होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है बेटा? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का होता है और इसे V इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे इस सर्किट में हम कैसे लगाते हैं? सीरीज में नहीं, पैरेलल में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? पैरेलल में, इस तरह से लगाते हैं, ठीक। यही ये एक की पॉइंट था जो आप लोग छोड़ दिए हो ना। मीटर को हम किस में लगाते हैं? इस सर्किट में। किस सर्किट में? जिसमें करंट फ्लो होता रहे उसे हम सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को V से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम पैरेलल में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? इससे हम पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। और इससे हम एमीटर को कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि अगर किसी सर्किट में वोल्ट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें वोल्ट मीटर को किस में लगाना होगा? पैरेलल में लगाना होगा। और अगर एमीटर निकालना होगा तो हम इसे सीरीज में लगाते हैं। अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, इसका बहुत अच्छा यूज कहाँ है पता है? जब हम कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आ जाओ देख लो रेजिस्टेंस एक्चुअली होती क्या है। अच्छा, ओम्स लॉ के बारे में हमने बीच में थोड़ा छोड़ दिया, तो देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, बताइए। अच्छा, आप लोग लेक्चर देखिएगा तब बताइएगा। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो V इक्वल टू IR। ये R क्या होता है? ठीक है, इसका नाम होता है रेजिस्टेंस। अभी हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा सर, तो ये क्या हो गया? अगर यहां से हमें, अच्छा आप लोग ये समझ रहे हो, जब हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होती क्या है? जब हम किसी सर्किट में, किसमें? किसी सर्किट में, ठीक, करंट या पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लगा दिए हैं, ठीक। A माइनस A प्लस, यहाँ पे की जरूर रखें। की रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल पता चलेगा की ऑन है या ऑफ है, ठीक है। अच्छा सर, अगर इसमें क्या होना चाहिए? यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है, इससे हम कह रहे हैं R रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? इसमें देखो क्या होता है, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये 3 हमारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट है। इसमें से एक मिसिंग रहेगा, तब आपको 2 निकालने होंगे। यही ओम्स लॉ है, ठीक। और आप लोग देखे हो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड है ओम्स लॉ। बात सुन गई? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड है। जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं करंट बढ़ती है, पोटेंशियल कम करते हैं करंट कम होता है। बात समझ में आया? अब इसका यूनिट क्या होता है? ये वोल्ट है, पोटेंशियल है तो वोल्ट हो जाएगा। या तो अब आप आओगे जब R निकालोगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे ओम्स क्या कहते हैं? ओम्स कहते हैं जब किसी कंडक्टर की क्या हो? चार्ज को रेजिस्ट करे, नहीं करंट को रेजिस्ट करे। क्यों बेटा? क्योंकि जब हम चार्ज को रेजिस्ट करते हैं तो
चल रहा है कि रुका है इसकी यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, इसलिए हम उसे नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे हम यहाँ पे कहेंगे करंट को जो रेजिस्ट करता हो। जब किसी कंडक्टर में करंट का रेजिस्ट होता है तब हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ वही बताए हैं कि मेटल में रेजिस्ट कितना होता है, रेजिस्टेंस कितनी होती है। जैसे सिल्वर की रेजिस्टेंस कितनी होती है बताइए, 1.6 × 10⁻⁸ बात सुन में आई, ठीक है। आइए हम लोग अभी देखते हैं, तो दूसरी चीज़ें हैं आपको लेकिन जानना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा V/I, क्या हो जाएगा बेटा, V/I हो जाएगा, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ओम का मतलब ये ओम हनुमान जी नहीं बेटा, ये हनुमान जी यहाँ काम नहीं आने वाले हैं बोर्ड में, ठीक है। ये 500 रुपया जो दिया जाता है ना मंदिरों में, अरे ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है, ओम से ऐसे बनता है। अच्छा ओम नाम क्यों पड़ा है पता है, क्योंकि ये साइंटिस्ट था भाई, हम लोगों के जैसे थोड़ी ना था, चलता फिरता वो अपना खुद पढ़ता था, किसी के उससे नहीं पढ़ता था। तो आप लोग अपनी चीज़ें बनाइए, ठीक। ये ओम है, इसे हम ओम कहते हैं, इसकी यूनिट ओम हो गई। अच्छा सर ये जो ओम यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे आपके घर में इन्वर्टर होती है ना, तो आप क्या करते हो, 200 वाट की बल्ब होते हैं, ठीक। एक कमरे में 200 वाट की बल्ब है, बात समझ में आई, यहाँ लगा है, दूसरे कमरे में भी 200 वाट की बल्ब लगी है। यहाँ जितना करंट जितना तेजी से जलेगा, इट मीन्स लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, क्या बेटा, इंटेंसिटी जो होगी यहाँ ज़्यादा होगी, अगले कमरे में कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि सर वो रेजिस्ट करता है, यही रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, वो करंट को रेजिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है, उसकी परमिटिविटी कम कर देता है। रेजिस्टेंस उसी को कहते हैं जब जो करंट को रोके। जैसे हम बाइक बहुत तेजी से चला रहे हैं, ठीक, सामने ब्रेकर आ गया, तो क्या किया, हम अपने ब्रेक लगा लेते हैं, तो हमारा जो ब्रेक का रबड़ होता है ना, वो हमारे व्हील को रेजिस्ट करता है, पकड़ता है, रोकता है, और वहाँ हम स्लो हो जाते हैं। और फिर कभी आपके पीछे अगर कोई अच्छे, मतलब आप तो जानते ही हैं, कोई बैठा रहे ब्रेक मार के, लड़का हमेशा रेजिस्ट करता रहता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इंजॉय लाइफ के साथ इंजॉय, लेकिन उसको देखो, यही तो कहता है ना साइंस का मतलब होता है सिंस करना। आप क्या सोचते हो, आप वो बंदा सोच रहा है ना, माइंड में इमेजिनेशन क्रिएट किया, अच्छा बेटा अब मुझे मजा लेना है, तो ब्रेक लगाता है, मजा लेते रहता है रास्ते भर। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे फिजिक्स है, यहाँ पे ब्रेकर का कोई सेंस नहीं, यहाँ पे फिजिक्स है भाई, इसीलिए बंदा मजा ले रहा है। तो आप न लीजिएगा, नहीं ले लेना भाई, हमारे कहने से आप नहीं लेंगे तो बेकार है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, अब सर ये आर क्या है, ठीक है, इसको किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे किसी सर्किट में, किसमें, किसी सर्किट में। तो आइए हम लोग देखते हैं किसी सर्किट में कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। ओम्स लॉ के बारे में आप लोग जान गए हैं, ओके। आ जाइए, तो हम लोग देखते हैं कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आइए हम लोग देखते हैं कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली टॉपिक में ही पढ़ रहे हैं, यही पूरी टॉपिक है, कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। आ जाइए देख लेते हैं हम लोग कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पैरेलल और सीरीज में होते हैं। तो पहले हम लोग सीरीज वाली बात करते हैं, ठीक है, सीरीज में कैसा होता है कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं इस तरह से, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक। अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लगाए हैं, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लगाया गया है, ठीक है। अच्छा ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक। ये हमारा R1, R2, R3, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कंबाइनेशन ऑफ सीरीज। क्या, कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कंबाइनेशन किए हुए हैं। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ गया, यहाँ से तो करंट है, ठीक, जा रही है, इसमें पहुँचा V1 वोल्ट खर्च कर दिया, यहाँ पे V1 था, यहाँ पे गया V2 हो गया, यहाँ पे आ गया V3 हो गया, ठीक। बेटा देखो कम होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ से यही पता चलता है कि सर जब हम रेजिस्टेंस को, किसको, रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में करते हैं, तो सर करंट तो सेम रहता है, इसमें आई गया, इसमें भी आई गया, इसमें भी आई गया, क्या I1 I2 I3 हुआ, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो बटा ही नहीं, यहाँ करंट जितना पहुँचा उतना करंट यहाँ, बट वोल्टेज इंटेंसिटी उसकी कम होती जाती है, वोल्टेज कम होता जाता है, उसकी पावर
कम होती जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस को, किसको, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। और वोल्टेज क्या होता है बेटा, वेरिएबल, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वोल्टेज वेरिएबल होता है, बट करंट क्या होता है, कांस्टेंट होती है। बात समझ में आई। तो आइए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आइए हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो हमें इसे इरेज करना चाहिए, तो इससे पहले आई नहीं वी, क्या बेटा, क्यों, क्योंकि वी चेंज हो रहा है। वी इक्वल टू, आपको पता है ना, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, ठीक, V1 V इक्वल टू आई आर। तो आ जाइए V1 V2 और V3 को हम लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं, V1 हमारा कितना हुआ, V1 हमारा IR1, V2 कितना हुआ बेटा, V2 हमारा IR2, और बेटा V3 कितना हुआ, V3 हमारा हुआ, तो V3 हमारा हुआ IR3। तो हम देखते हैं, हम इसमें किस में बेटा, इस, ये हमारा जो ओम्स लॉ था, इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमें पता है, हमें क्या पता है बेटा, टोटल वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कहाँ से आया सर, ये सर जो हमने टोटल वोल्टेज दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल गया था, वो इन सब का सम के इक्वल है ना, इसीलिए हमने सम के इक्वल कर दिया। अब यही V1 V2 V3 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो हम पुट करते हैं, देखते हैं, V इक्वल टू आई आर लिखते हैं, आई आर, एंड V1 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक। अब यहां से क्या कॉमन मिल रहा है, I कॉमन मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, I को कॉमन ले लेते हैं। तो I हमारा कॉमन हो गया, IR इक्वल टू I, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। अब I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या हो गया, कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ सीरीज। किसमें, सीरीज में, सीरीज में बेटा कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसमें क्या कांस्टेंट होती है, करंट कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है सर, करंट कांस्टेंट होता है। और क्या वेरिएबल होता है, वोल्टेज वेरिएबल होता है। अब इसी तरह आता है कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेकेंड टाइप। ये हमारा क्या है, इसे आप लोग पॉज करके एक बार कॉपी कर लीजिए, अब बहुत अच्छी टॉपिक है। ओके, तो आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, दूसरा हमारा है, क्या है हमारा दूसरा हमारा है बेटा, दूसरा हमारा है क्या, पैरेलल, ठीक। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कैसे ऐड किया जाता है, इस तरह से ऐड किया जाता है, देखो, ठीक है, इस तरह से ऐड किया जाता है। तो इसे हम ऐसे ऐड करते हैं, ठीक। इस तरह से, आइए इसमें करंट गया आई, ये क्या है, मेरा वोल्ट है, ठीक है। देखिएगा, इसको की आप लोग लिख लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ से करंट आई गया यहाँ तक, तो हम देखते हैं सर इसको जाने के 3 रास्ते हैं। तो अपना ये होता नहीं है कि अगर आपको एक दुकान आप चले गए, 3 रंग के आपको बहुत अच्छे अच्छे क्या मिल जाएं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएं, 3 रंग के अच्छे अच्छे शर्ट मिल जाए, तो आप क्या करोगे, तीनों पे पैसे इन्वेस्ट कर दोगे। तो आइए, ये अपना करंट तीनों पे इन्वेस्ट कर रहा है। ये क्या है, R1 है, R2 है और R3 है। जरूरी नहीं है 3 ही रेजिस्टेंस हो, जरूरी नहीं है, आप इसमें 4, 5, 6 बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हो। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा I, यहाँ गया I1 हो गया, और यहाँ गया I2 हो गया, और यहाँ गया I3 हो गया। तो सर इसमें तो I चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो क्या कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, वो यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा। बात समझ में आई बहुत अच्छे से, हमें लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है, और आप लोग हमारे साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं। तो आपका एग्जाम है, एग्जाम के पर्पज से देखिएगा। आइए अब देखिए, इस सब में क्या होगा, वोल्टेज इक्वल रहेगा। क्या इक्वल रहेगा, वोल्टेज
कांस्टेंट रहेगा। अब आइए हम लोग इसका कंबाइनेशन किस तरह से होता है। इसमें मुझे आई का सेंस, आई डिफरेंस हो रहा है तो हम इसमें आई लेते हैं, I1 I2 और I3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। हम इसे इरेज कर देते हैं और हमारा यहाँ पे आ जाइए, हम लोग देखते हैं क्या करना है। हम लोग को यहाँ से आई निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आई इक्वल टू हो जाएगा V/R। ठीक, अब हम इसमें इसको I1, आई इक्वल टू I1, तो हम देखते हैं आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह से हो गया I1 I2 I3। तो I1 I2 I3 की वैल्यू क्या होगी, तो पहले हमें उसे निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं I1 I2 I3 की वैल्यू क्या होती है। तो आइए I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I1 इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V/R1, V/R1। ठीक, I2 इक्वल टू V/R2 और I3 इक्वल टू V/R3। ठीक, अब इन सबको इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे I इक्वल टू V/R पहले लिख दो, V/R। ठीक, इक्वल टू I1 की वैल्यू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ज़्यादा नीचे हो रहा है क्या? ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, इसमें से V कॉमन ले लो। ठीक है, आप लोग इसमें से V को कॉमन ले लो, आ जाइए V को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, V कॉमन ले लोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, V से V कैंसिल हो गया, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ना क्या कहते हैं, R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ से हमें इस तरह से क्या मिल गया, जब हम पैरेलल में किसको, रेजिस्टेंस को करेंगे, क्या करेंगे, कंबाइनेशन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, किसमें, किसी सर्किट में। कौन से सर्किट में, जिसमें करंट फ्लो होता हो, अगर हम उसमें क्या करें, रेजिस्टेंस को कैसे पैरेलल में कनेक्ट कराएं, तो सर इसमें क्या होता है, इसमें करंट क्या होता है, वेरिएबल हो जाता है। कौन वेरिएबल हो जाता है, करंट वेरिएबल हो जाता है और हमारा वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। और जब हमारा वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट हो जाता है, तब हम इस तरह से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू V/R और हम I की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है, कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को जब हम किस में कंबाइनेशन करें, पैरेलल में करें। किस में करें बेटा, जब हम पैरेलल में करते हैं तो इस तरह से कनेक्शन होती है। तो इस तरह से हमें अगर क्वेश्चन करना हो तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। और आज का आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया। ओके, बाय।